11 स्पेशल में आगे बढ़ते हुए बताएं, जमशेदपुर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 150 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में जीएसटी टीम ने एक साथ 8 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कई डिजिटल डिवाइस को बरामद किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। लाहौर नगरी में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 8 जगहों पर जीएसटी की छापेमारी। 150 करोड़ के फर्जीवाड़ा मामले में शिकंजा। जमशेदपुर में जीएसटी विभाग ने 8 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। 150 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है। खबर है कि जीएसटी का फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने का प्रयास किया गया। मामले का मास्टरमाइंड विकास जयसुका, उसका भाई राजेश जयसुका और सहयोगी गोलू फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जुगल सलाई के खाटू श्याम स्टील, जयसुका आयरन एंड पावर और बाबा श्याम स्टील में छापा। रिवा रिसोर्ट, श्री स्टील, विवान एंटरप्राइजेज और मातेश्वरी इंजीनियरिंग में भी छापेमारी। जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के रोशन मिश्रा के नेतृत्व में 50 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 150 करोड़ रुपए के जीएसटी बिलों का किया गया था फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े से जुड़े पैसे का निवेश ओडिशा की खदानों में किया गया। छापेमारी के दौरान 3 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप और 6 मोबाइल फोन जब्त। जांच में पता चला है ये धांधली पिछले 3 सालों से चल रही थी। गोलू फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर जीएसटी की चोरी करता था, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। इससे पहले भी जीएसटी टीम ने ज्ञानचंद जायसवाल, अमित गुप्ता और शिव देवड़ा जैसे व्यवसायियों के ठिकाने पर भी छापेमारी कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया था। वहीं कार्रवाई की भनक किसी को न लगे, इसे लेकर छापेमारी के लिए टीम ऑटो रिक्शे में सवार होकर पहुंची हुई थी। पूरा मामला ओडिशा में माइनिंग कारोबार, करोड़ों के संदिग्ध लेन देन और फर्जी जीएसटी बिल से जुड़ा बताया जा रहा है। राजेश जयसुका का स्थानीय व्यापारिक संगठनों से जुड़ाव भी जांच के दायरे में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुक करते हैं प्रभात का। प्रभात, क्या कुछ जानकारी है? 150 करोड़ रुपए की जीएसटी फर्जीवाड़े से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 8 जगहों पर जीएसटी की टीम छापा मारती है और खास बात यह है कि किसी को कानो कान भनक न लगे, इसके लिए ऑटो से जीएसटी की टीम छापा मारने पहुंचती है। क्या कुछ अपडेट है मामले में अभी तक? प्रभात। बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरीके से जब भी कोई भी टीम, चाहे वो ईडी हो या फिर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम हो, जब भी छापेमारी करने जाती है तो इनोवा कार या बड़ी कारों में जाती है। लेकिन इस बार जो इंटेलिजेंस की टीम थी जो वो ऑटो में पहुंची थी जुगसलाई में। चूंकि इस जुगसलाई में इससे पहले भी कई बार जीएसटी के विभाग के द्वारा छापामारी की गई थी। तो जिस तरीके से कल ऑटो से लेकर पहुंचे, जब पहुंचे तो वो लोग को लगा कि आसपास के लोगों को लगा कि कोई परिवार के लोग आए, लेकिन जब पुलिस के साथ जब वहां घर में एंटर किए तो तब जाके पता चला कि किसी तरीके का छापामारी है। जिस तरीके से पूरे जमशेदपुर के 8 ठिकानों पर कल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापामारी की थी। आदितपुर स्थित मातेश्वरी जो कंपनी है उसमें छापामारी की। NH-33 पर रिवा होटल है वहां छापामारी की। उसके बाद फिर जुगसलाई में ही जो राजेश जयसुका है, विकास जयसुका के घर पर इंटेलिजेंस की टीम धावा बोली। उसके साथ साथ जो श्याम स्टील है और कई ऐसे माइनिंग कंपनियां हैं जहां जमशेदपुर में चलाई जाती थी, तो वहां लगातार छापामारी की। जो रात भर ये छापामारी चली और आज सुबह 7 बजे जाकर ये छापामारी खत्म हुई। छापामारी के बाद जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 150 करोड़ से ऊपर का फर्जीवाड़ा है जीएसटी का, वो जो फर्जी बिल बनाकर सरकार को कहीं ना कहीं चूना लगाया गया है। और ये छापामारी के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स ये सारे जब्त कर अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। हालांकि जब ये छापामारी चल रही थी तो कोई भी सामने नहीं आया। जो भी कंपनी से जुड़े लोग थे, चाहे वो राजेश जयसुका हो, विकास जयसुका हो, जो नया नाम जुड़ा है मातेश्वरी
जो स्टील कंपनी के जो लोकेश शर्मा है वो एक नया नाम जुड़ा, क्योंकि कल तक ये नाम सामने नहीं आ रहा था या सुबह भी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन शाम के वक्त में जिस तरीके से जीएसटी के अधिकारी लोग बताया कि उनके यहाँ से ही पूरी तरीके से फर्जी इनवॉइस बनाया जाता था, उसी के तहत पूरी तरीके से जो फर्जी जीएसटी का कार्य किया जा रहा था। उसके बाद जो अधिकारी हैं के सामने कोई पहुंचे नहीं, लेकिन देर शाम होते होते अधिकारी जो जितने भी कंपनी के जो मालिक थे, या राजेश जसूका हो या फिर लोकेश हो या फिर विकास हो, उनके कर्मचारियों के द्वारा आज 5 करोड़ रुपया शाम के वक्त में जमा कराया गया है। तो निश्चित है, और जिस तरीके से अधिकारी को सामने नहीं आया और अधिकारियों से उन लोगों ने भी फोन के माध्यम से समय मांगा और अधिकारियों ने भी समय दिया है, लेकिन जितनी चीज़ों को जब्त किया गया वो सब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है जांच के लिए, और जो भी कागजात जमा की गई है जो अधिकारियों के द्वारा जो लेके गया उस पर पूरी जांच की जा रही है। इससे पहले भी कई बार जुगसलाई के कई व्यापारियों के यहाँ इस तरीके का छापामारी हुई थी, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो जी प्रभात, चूना तो यहाँ करोड़ों का लगाया ही जा रहा था, लेकिन जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जीएसटी फर्जीवाड़ा कर जो काली कमाई अर्जित कर रहे थे उसका निवेश उड़ीसा में किया जा रहा था। इस काली कमाई को निवेश को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए माइनिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजेश जसूका और विकास जसूका पहले भी माइनिंग से जुड़े रहे हैं लोग, और उनका एक रिश्तेदार जो है राउरकेला में रहता है और राउरकेला से ही पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। जो जानकारी है, जो सूत्र बताते हैं, चूंकि जो रिवा होटल है NH-33 स्थित जो रिसोर्ट बनाया गया है उसमें भी राउरकेला के ही जो इनके रिश्तेदार है उनके द्वारा पैसा लगाया गया है, ये बातें सामने आ रही है। और जो माइनिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो पैसे हैं वो वहाँ इन्वेस्ट किए जा रहे थे, और यहाँ का पैसा जो है सच्चल में सरकार का पैसा है, जो सरकार खजाने में जमा होना चाहिए, उस पैसे की फर्जीवाड़ी करके वहां पे ये तैयार किया जा रहा था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे मामले सामने आए हैं, आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे। हालांकि अधिकारी अभी बहुत कुछ नहीं बता रहे, लेकिन जिस तरीके से जो भी कागजात है या लैपटॉप है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, वो अपने साथ ले गए और इसको सारी चीज़ों की फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। और जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो रांची की या जमशेदपुर की, वो इसकी जाँच कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जो समय दिया गया है, जो राजेश जसूका है या फिर विकास जसूका है या फिर गोलू है या फिर मातेश्वरी स्टील के जो लोकेश शर्मा है, उनको अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। वो अब आते हैं, क्योंकि वो लोग है नहीं जमशेदपुर में, आते हैं तो क्या पक्ष रखते हैं और अधिकारी किस तरीके से उनके साथ सामने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 करोड़ रुपये आज विभाग में जमा कराया। अब इंतजार है कि वो लोग आके अपना पक्ष क्या रखते हैं, और अधिकारी की जो सारी चीजों को जब्त करके लेके गए उसकी जांच में बहुत बड़े खुलासा होने की संभावना है। जी प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बड़ी जानकारी बता रहे थे, जहां पर फिलहाल 5 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पर जीएसटी की टीम आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और कैसे कैसे पत्ते इस मामले में आगे खुलते हैं। फिलहाल 11 स्पेशल में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।